नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस की जो परीक्षा 9 सितंबर 2020 से होने वाली है उसकी तैयारी को जारी रखेंगे। और बिहार बोर्ड ने 9 सितंबर 2020 से जारी होने वाली जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन के माध्यम से ली जानी है। और इसकी जो एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि है वो 25 अगस्त 2020 है। यहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड वन लाइनर होंगे जो संभवतः बिहार बोर्ड द्वारा कंप्यूटर साइंस के एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यहाँ आप देख सकते हैं जैसा मैंने यहाँ लिखा है क्रैश कोर्स, तो ये आपको बहुत सारा क्वेश्चन का सिलेक्शन किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो हमें अधिक से अधिक अंक के अपने प्रयास को जारी रखना है ताकि हम लोग एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। क्योंकि कंप्यूटर साइंस का जो पेपर होने वाला है वो आपको होने वाला है 100 मार्क्स का, तो हमें अपनी तैयारी भी इस 100 मार्क्स के लिए ही करनी चाहिए। और हमें कोशिश ये रखना है कि हम 100 का 100 बना के आए, चूँकि बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम में जो है आपको नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है। यानी कि अगर आप पहला क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 1 का 1 मार्क मिलेगा अगर वो सही होता है तो। और अगर दूसरा क्वेश्चन आप बनाते हैं वो गलत हो जाता है तो उसके लिए आपको कोई मार्क नहीं काटा जाएगा। जैसे कि बैंक के एग्ज़ाम में होता है कि आपको गलत अंक का 0.25 या 0.35 के रेशियो के हिसाब से मार्क काट लिया जाता है। तो बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस या बिहार स्टेट के एग्ज़ाम में इस तरह का कोई भी निर्देश नहीं है। हम लोगों को अपनी तैयारी को अधिक से अधिक अंक लाने के लिए आगे बढ़ाना है। और हमारे अन्य वीडियो जो कि सिलेबस, ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न और कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो पहले से हमारी वेबसाइट पर लोड है। तो कृपया करके आप लोग उस वीडियो को देख लें। और हम लोग अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद जो यहाँ आपको बेल आइकन दिखा रहा है इस पर आप क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ हमारे द्वारा समय समय पर बिहार स्टेट एग्ज़ाम से संबंधित सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है जो कि कंप्यूटर साइंस पेपर से रिलेटेड है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, यहाँ मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए है, बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए ट्यूटोरियल जो कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए है, सिलेबस और क्या एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन माध्यम से होगी इसके बारे में बताया है। हमारे द्वारा यहाँ समय समय पर और डेली बेसिस पे रोज़ कुछ ना कुछ अपलोड किया जाता है जो बिहार स्टेट से संबंधित है और बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। जैसा अब आप देख सकते हैं यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो है द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट। मतलब कि हम लोग MS पावर पॉइंट यूज करते हैं तो उसमें मान के चलिए कोई स्लाइड होता है तो हम लोग जो उसको जूम करेंगे तो वो मैक्सिमम कितना परसेंटेज तक जूम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 400%। ठीक है, मिनिमम 0% एंड मैक्सिमम इज 400%। इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द वर्ड FTP स्टैंड्स फॉर, या FTP का फुल फॉर्म क्या है। FTP का फुल फॉर्म है आपको फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया है। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके उन सब वीडियो को भी देख लें ताकि आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने का एक सुनहरा जो आपका अवसर कहा जाए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी इस एग्ज़ाम के लिए वो छूटने ना पाए। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ ए पीयर टू पीयर लेन इज एन एप्रोप्रिएट नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर। मतलब कि एक पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होता है लेन कनेक्शन का, तो मान के चलिए यहाँ मल्टीपल हमारे कंप्यूटर है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्यूटर तैयार। ये मान के चलिए नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, पहला कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, दूसरा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है और ये तीसरा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है।
तो ये कंप्यूटर एक दूसरे से माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया पीयर टू पीयर कनेक्शन, मतलब कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का कनेक्शन और दूसरे कंप्यूटर का तीसरे कंप्यूटर से कनेक्शन, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है तो यहाँ यही लिखा हुआ है, ए पीयर टू पीयर लेन इज एन एप्रोप्रिएट नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर होम नेटवर्क, या आप इसको होम नेटवर्क कहते हैं, या घर में घरेलू यूज के लिए जो भी छोटा मोटा हम लोग नेटवर्क कनेक्शन करते हैं जो एक दूसरे से जुड़ा होता है इस तरह से, उसके लिए हम लोग कौन कनेक्शन यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सिमिलर टू अ हब इन अ इथरनेट नेटवर्क, ए हेल्प्स रिले डाटा बिटवीन वायरलेस नेटवर्क नोड्स। तो इसका आंसर हो गया आपको वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वायरलेस एडेप्टर, ठीक। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेट पे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डॉट डॉट विल कनेक्ट यू टू द इंटरनेट, मतलब कि ऐसा क्या चीज़ यूज किया जाता है जो आप लोगों को इंटरनेट से जोड़ता है। तो वो हो गया आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग ISP, जिसका फुल फॉर्म हो गया आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है, व्हाट सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू व्यू इंटरनेट साइट, मतलब कि हम लोग जो इंटरनेट व्यू करते हैं, जैसे अपने मोबाइल में ही इंटरनेट व्यू करते हैं या सिस्टम में ही यूज करते हैं, तो किसके माध्यम से करते हैं, जैसे हम लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं इंटरनेट सर्फिंग के लिए, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं, तो ये सब क्या कहलाता है, एक ब्राउजर कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ ब्राउजर, या सिंपली आप इसको ब्राउजर भी कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हेन मोर देन वन विंडो इज ओपन टू स्विच टू द नेक्स्ट विंडो इज द की कॉम्बिनेशन। मान के चलिए आपके सिस्टम में बहुत सारा विंडो ओपन है, या किसी डॉक्यूमेंट में ही बहुत सारा विंडो ओपन है, तो एक विंडो से दूसरे विंडो तक जाने के लिए जो शॉर्टकट की कीबोर्ड का यूज किया जाता है वो क्या है, तो वो है आपको कंट्रोल F6। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिस्टम में अगर बहुत सारा विंडो खुला हुआ है, तो एक विंडो से दूसरे विंडो तक जाने के लिए कौन सा की कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस F6। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेज देम। मान के चलिए हम लोग कंप्यूटर में कोई प्रोसेस करते हैं, तो जो डाटा और प्रोग्राम होता है वो कहाँ स्टोरेज होता है, तो वो स्टोरेज होता है हमारे मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी का एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया आपको हार्ड डिस्क ड्राइव। मान के चलिए हम लोग किसी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, तो वो तो हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव रहता है, और हम लोग जब उस प्रोग्राम को यूज करना चाहते हैं दोबारा, तो हम लोग कहाँ से लेते हैं वो चीज़, हार्ड डिस्क ड्राइव से, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये है, डैश डैश represents raw facts whereas dash dash is a meaningful data। तो हम लोग यहाँ अगर फिल कर देते हैं डाटा, डाटा represents raw facts whereas information is a meaningful data, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सेविंग इज अ प्रोसेस टू कॉपी द डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम, मतलब कि हम लोग अगर वर्ड पे या पावर पॉइंट पे या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग अपने डाटा को सेव करते हैं, तो वो क्या होता है, तो डाटा हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव में या स्टोरेज डिवाइस में जाकर के सेव हो जाता है। तो यही यहाँ लिखा गया है, टू कॉपी द डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम इज ए प्रोसेस नोन एज सेविंग, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, PNG स्टैंड फॉर, PNG जो होता है, PNG हो गया आपको, JPG हो गया, उसके बाद GIF हो गया, ये सब आपके किसी फोटो के एक्सटेंशन होते हैं। जैसे नोटपैड का एक्सटेंशन होता है आपको .txt, वर्ड का होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन होता है .docx, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होता है आपको .xls। तो इस तरह से जो होते हैं एक्सटेंशन होते हैं, तो इसी तरह से PNG होता है जो फोटो के लिए होते हैं। तो PNG स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। PNG स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और एक होता है हम लोग को JPEG, ठीक है। JPEG का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो JPEG का फुल फॉर्म हो गया ज्वाइंट
फोटो, ज्वाइंट फोटो, एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, या आपको ये जेपीईजी का इस तरह से भी दे सकता है कि जेपीईजी का फुल फॉर्म, बहुत सारे में बहुत सारा ऑप्शन रहता है, लेकिन आप लोगों को दोनों ध्यान रखना है। जो आपको मेन होता है वो होता है ज्वाइंट फोटो, फोटोग्राफिक, ठीक है, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पीएनजी का फुल फॉर्म क्या हो गया यहाँ आपको, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और जेपीईजी का मैंने क्या बताया था आपको, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। इन दोनों का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेल फोन यूज टू एक्सेस द इंटरनेट। मतलब कि हम लोग जो है सेल फोन या स्मार्टफोन यूज करते हैं उसमें हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया जो पहले था, जिसमें हम लोगों ने ब्राउजर का यूज़ किया था। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, सेल फोन यूज टू एक्सेस द नेटवर्क और इंटरनेट इज माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है इन CSMA या CD द कंप्यूटर सेंड्स अ फिक्स्ड यूनिट ऑफ डाटा कॉल्ड एन पैकेट। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है URL, द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपको URL, इट्स केस सेंसिटिव इन द डायरेक्टरी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ASCII इज ए इनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज टू रिप्रेजेंट लेटर्स एंड कैरेक्टर्स। ये मैंने आपको इसका पहले भी आपको फुल फॉर्म बताया है ASCII का, जो आप लोगों को अगर ध्यान है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये जो है इसका आप लोगों को फुल फॉर्म है ASCII का, जिसका बेसिक काम होता है इनकोडिंग करना लेटर को और कैरेक्टर को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्लोबल नेटवर्क मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्राइवेटली ओन्ड कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। मतलब कि इंटरनेट जो होता है वो बहुत सारे कंप्यूटर से और बहुत सारे नेटवर्क से जुड़ा होता है, इसका यही मतलब हो गया। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड इज नॉन एज टेस्टिंग। टेस्टिंग के माध्यम से हम लोग सॉफ्टवेयर कोड के एरर को फाउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनडू द लास्ट एक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, Ctrl+Z। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम एज फर्मवेयर। ये जो हमारा क्वेश्चन है आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिए। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नोट डाउन करना है या किसी क्वेश्चन के बारे में कोई क्वेरी है तो कृपया आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम लोग अपने वीडियो को लगातार अधिक से अधिक इस प्रयास में इम्प्रूव कर रहे हैं कि वो आप लोगों के लिए यूजफुल हो। तो कृपया कमेंट करें और हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो बिहार कंप्यूटर STET की तैयारी को कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी को रेगुलर बेसिस पे इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं फिर से दोबारा। द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नॉन एज फर्मवेयर। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि विच डिवाइस स्टोर्ड इन रोम, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्मवेयर। दूसरा पूछा जा सकता है द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम नॉन एज, तो आप लोग इसका आंसर आराम से दे दीजिएगा फर्मवेयर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज डैश डैश कमांड एट फाइल मेनू। मान के चलिए हम लोग वर्ड खोलते हैं
तो हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोई न्यू लेते हैं, न्यू पेज लेते हैं या न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट लेते हैं। तो यही यहाँ दिया गया है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर यूजेज डैश डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। तो चूंकि कंप्यूटर जो है हमारा मशीन लैंग्वेज पे काम करता है, ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर हमारा कौन से लैंग्वेज पे काम करता है, मशीन लैंग्वेज पे। अब हम लोग यहाँ अपने क्वेश्चन पे पहले चले जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर यूजेज दी डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। तो किस नंबर का यूज़ करते हैं, सॉरी किस चीज़ का यूज़ करते हैं, बाइनरी का। ठीक है, तो बाइनरी जो होता है वो आपको 0-1 के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, जिसे हम लोग मशीन लैंग्वेज के द्वारा यूज किए गए नंबर के हिसाब से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, या पूछा जा सकता है बाइनरी डिजिट नंबर कौन से हैं। तो बाइनरी डिजिट नंबर कौन से हुए, ये 0 और 1। ठीक, और डेसिमल नंबर जो होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। बाइनरी नंबर तो मैंने बता ही दिया, बाइनरी नंबर हो गया आपको 0, 1। ठीक है, और ये जो होता है आपको डेसिमल, तो डेसिमल आपको टोटल 10 नंबर होते हैं, जिसकी शुरुआत 0 से होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ये डेसिमल नंबर हुए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल कितने नंबर हुए, 10 नंबर हुए जो डेसिमल में होते हैं। और टोटल 2 नंबर होते हैं जो बाइनरी में होते हैं, वो है 0 और 1। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये हमारा जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सेट है, वो है डैश डैश इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं है, प्रोवाइड द वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। तो देखिए कोई भी अगर मान के चलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं अपने सिस्टम में, क्यों करते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं रहता है तभी तो। जैसे एडोब रीडर, आप अगर माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है तो उसमें बेसिकली जो रहता है वो नोट पैड रहता है, वर्ड पैड रहता है, जिसमें आप लोग ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज होता है जिसमें वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है, या एडोब रीडर यूज करते हैं हम लोग पीडीएफ के लिए, गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर तो रहता ही है। तो जब हम लोगों को अधिकतम काम होती है तो हम लोग गूगल क्रोम लोड कर लेते हैं, हम लोग मोजिला फायरफॉक्स लोड कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा भी पूछा जा सकता है जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है। तो कृपया अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें टफ है तो आप लोग जो है इसे नोट डाउन कर लें और अपनी नई नई सुझाव जो है हमारे साथ शेयर करें। कमेंट के माध्यम से मैं आप लोगों के सुझाव के लिए जो है वेट करूँगा। फिलहाल हम लोग अपने वीडियो को देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश स्क्रैम्बल्स ए मैसेज बाय अप्लाइंग ए सीक्रेट कोड। तो ये होता है इनक्रिप्शन। मान के चलिए हमने लिखा हेलो, ठीक है, और हेलो को मैंने भेज दिया, एच के बदले मैंने लिख दिया ए, ठीक है, ई के बदले मैंने लिख दिया एफ, एल के बदले मैंने लिख दिया आर, फिर एल के बदले मैंने लिख दिया आर, ओ के बदले मैंने लिख दिया एम। तो ये जो अब हमारा फॉर्मेट तैयार हुआ इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनक्रिप्टेड फॉर्म। ठीक है, और जो अगला इसे रीड करेगा तो वो इसे क्या करेगा, तो वो इसे फिर डिक्रिप्ट करेगा। इसको ध्यान रखना है। तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एक मेथड है। इनक्रिप्शन में हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी अपने लैंग्वेज को मान के चलिए, जैसे मैंने हेलो लिखा, या किसी भी वर्ड को हम लोग किसी और वर्ड में चेंज कर देते हैं और उसको अगले को सेंड कर देते हैं। और ये जो मैंने चेंज किया है इसके लिए मैं अगले को एक कोड दूंगा, जिस कोड के माध्यम से वो उसे डिक्रिप्ट कर लेगा। ये बेसिकली ये इसीलिए यूज किया जाता है, जैसे बहुत सारे आजकल देख ही रहे हैं कि कभी
कहीं से हमला हो जाता है, कभी कहीं से भारत के ऊपर हमला हो जाता है, तो ये जो कोड होते हैं, जैसे कि एक मैसेज मिला है, उसको सरकार ने अभी भी जांच के लिए भेजा है, तो ये सब जो फॉर्मेट होता है, ये सब इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का ही कमाल है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वो है द इंटरनेट बिगेन विद द डेवलपमेंट ऑफ। तो आरपानेट, मैंने पहले की एक वीडियो में बताया है आपको कि इंटरनेट जो है वो डेवलप किसके द्वारा किया गया था, आरपानेट के द्वारा। और इंटरनेट का जो फुल फॉर्म होता है आपको, तो इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है आपको इंटरकनेक्शन नेटवर्क। अगर आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो उस सबको भी देख ले, उसमें भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो जो हमारा पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, ENIAC, और उसको डेवलप किया था वैन न्यूमैन ने। ठीक है, क्योंकि वैन हुसैन एक ब्रांड भी आता है जो क्लोथिंग वगैरह के लिए है, तो आप लोग उसको ध्यान मत रख लीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा क्या, वैन न्यूमैन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, तो वो हो गया वैन न्यूमैन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डैश डैश इज नॉट अ नेटवर्क। ऑप्टिकल फाइबर हो गए, कोएक्सियल केबल हो गया, ये सब जो है ना नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, या नेटवर्क कनेक्शन के सप्लाई के लिए यूज किया जाता है, तो ये एक नेटवर्क नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन MICR C स्टैंड्स फॉर। तो इन MICR C स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। ठीक है, और MICR का फुल फॉर्म होता है आपको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। MICR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्चुअल मेमोरी इज। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है, तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो है मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क डेट द CPU यूजेज एज एक्सटेंडेड रैम। ठीक है, तो इस तरह का मेमोरी जो हम लोग का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि कंप्यूटर, समझे, एक्सटेंडेड मेमोरी के रूप में यूज करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। तो दोस्तों ये सब जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग घर पे बैठ कर तैयार करें अच्छे तरीके से, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्ते।